श्री कृष्ण ने अर्जुन की ओर देखा और उसी शांत स्वर में आगे बोलने लगे। अब अर्जुन पूरी एकाग्रता से सुन रहा था। न वह बीच में बोल रहा था, न उसका मन डोल रहा था। वह केवल प्रत्येक वचन को अपने भीतर उतार रहा था। श्री कृष्ण बोले, अर्जुन, अब यह समझो कि जब कर्म सही भावना से किया जाता है तो यह संसार कैसे चलता है। श्री कृष्ण बोले, जब मनुष्य अपने कर्तव्यों को यज्ञ भाव से करता है तो वह देव शक्तियों को पुष्ट करता है, और जब देव शक्तियां पुष्ट होती हैं तो वे मनुष्यों का पालन करती हैं। श्री कृष्ण अर्जुन को यह दिखा रहे थे कि जीवन एक तरफा नहीं है। श्री कृष्ण बोले, इस प्रकार मनुष्य और देव शक्तियां एक दूसरे का सहारा बनते हैं और जीवन का चक्र ठीक प्रकार से चलता रहता है। अर्जुन ने अपने मन में एक चक्र की कल्पना की जो निरंतर घूमता रहना चाहिए। यदि उसका एक भी भाग रुक जाए तो सब कुछ बिखर जाए। श्री कृष्ण ने आगे समझाया। श्री कृष्ण बोले, इस परस्पर सहयोग से वर्षा होती है। वर्षा से अन्न उत्पन्न होता है और अन्न से सभी प्राणी जन्म लेते हैं और जीवन धारण करते हैं। अब अर्जुन को स्पष्ट दिखने लगा था कि कर्म केवल उसके या युद्ध के लिए नहीं है, वह पूरे जीवन चक्र से जुड़ा हुआ है। फिर श्री कृष्ण ने गंभीर स्वर में कहा। श्री कृष्ण बोले, पर अर्जुन, जो मनुष्य इस चक्र का पालन नहीं करता, जो केवल अपने सुख के लिए जीता है, वह व्यर्थ जीवन जीता है। ऐसा मनुष्य जीवन से केवल लेता है पर जीवन को लौटाता कुछ नहीं। श्री कृष्ण आगे बोले। श्री कृष्ण बोले, अर्जुन, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो अपने भीतर ही संतुष्ट रहते हैं। वे आत्मा में तृप्त होते हैं। वे बाहरी सफलता या असफलता पर निर्भर नहीं रहते। श्री कृष्ण बोले, ऐसे लोगों के लिए कोई बाध्य करने वाला कर्तव्य नहीं होता। वे न लाभ के लिए कर्म करते हैं, न भय के कारण कर्म से भागते हैं। अर्जुन ध्यान से सुन रहा था। उसके मन में एक प्रश्न उठा, यदि ऐसे लोग होते हैं तो वे कर्म क्यों करते हैं? अर्जुन के पूछने से पहले ही श्री कृष्ण ने उत्तर दिया। श्री कृष्ण बोले, पर ऐसे ज्ञानी पुरुष भी कर्म करते रहते हैं, अपने लिए नहीं, लोक कल्याण के लिए। श्री कृष्ण बोले, वे इसलिए कर्म करते हैं ताकि दूसरे लोग उनके आचरण से सीख सकें। फिर श्री कृष्ण ने अर्जुन को एक स्पष्ट उदाहरण दिया। श्री कृष्ण बोले, अर्जुन, राजा जनक को देखो, उन्हें आत्मज्ञान प्राप्त था, फिर भी उन्होंने राज्य चलाया और अपने सभी कर्तव्यों का पालन किया। श्री कृष्ण बोले, उन्होंने कर्म इसलिए नहीं किया कि उन्हें कुछ चाहिए था, बल्कि इसलिए किया क्योंकि समाज को दिशा की आवश्यकता थी। श्री कृष्ण ने आगे कहा। श्री कृष्ण बोले, अर्जुन, जो कुछ महान व्यक्ति करता है अन्य लोग वही करते हैं। वह जैसा आचरण करता है लोग उसी को मानक बना लेते हैं। अर्जुन ने इसे गहराई से महसूस किया। वह जानता था कि लोग उसकी ओर देखते हैं, उसका कर्म केवल उसका नहीं था। तब श्री कृष्ण ने एक अत्यंत प्रभावशाली सत्य कहा। श्री कृष्ण बोले, अर्जुन, तीनों लोकों में मेरे लिए ऐसा कुछ भी नहीं है जो प्राप्त करना शेष हो। श्री कृष्ण बोले, फिर भी
मैं निरंतर कर्म करता हूँ। अर्जुन ने गहन श्रद्धा से श्री कृष्ण की ओर देखा। श्री कृष्ण बोले, यदि मैं कर्म करना छोड़ दूं, तो लोग मेरे ही उदाहरण का अनुसरण करेंगे और अपने कर्तव्यों का त्याग कर देंगे। इससे संसार का संतुलन नष्ट हो जाएगा और भ्रम फैल जाएगा। अब अर्जुन पूरी तरह समझ चुका था, यदि स्वयं श्री कृष्ण लोकहित के लिए कर्म करते हैं, तो कर्तव्य से बचना कभी भी ज्ञान नहीं हो सकता। अंत में श्री कृष्ण ने स्पष्ट निर्देश दिया। श्री कृष्ण बोले, इसलिए अर्जुन, आसक्ति छोड़कर अपना कर्तव्य करो। व्यक्तिगत फल के लिए कर्म मत करो, लोक कल्याण के लिए कर्म करो। श्री कृष्ण बोले, ऐसा कर्म मनुष्य को बांधता नहीं, वह उसे मुक्त करता है। अर्जुन अब स्थिर था। कर्म अब उसे बोझ नहीं लग रहा था, वह उसे उद्देश्य से भरा हुआ कर्तव्य लग रहा था। युद्ध भूमि वैसी ही थी, युद्ध अभी सामने था, पर अर्जुन के भीतर भय की पकड़ ढीली पड़ चुकी थी। श्री कृष्ण ने उसे यह दिखा दिया था कि सही मन से किया गया कर्म बंधन नहीं, मुक्ति है।